ओम शांति। ओम ये वो ध्वनि है जिससे स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। तो आइए आज अपने जीवन की एक नई शुरुआत, जीवन में आध्यात्म का आगाज हम सभी इस ओम ध्वनि से ही करते हैं। सभी मेरे साथ मिलकर इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी बोलेंगे आगे पीछे, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जीवन में हर इंसान यही चाहता है कि शांति हो, सुकून हो, किसी चीज की कमी ना हो, ना खुद को हो ना अपनों को हो। और इसलिए ही तो हर इंसान अपने जीवन में बहुत कुछ करता है, चाहे वो धन कमाता है, चाहे घर का काम करती हैं हमारी माताएं, चाहे हम कहीं घूमने जाते हैं, चाहे हम पढ़ाई पढ़ते हैं, जो कुछ भी करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं। मंदिरों में जाते हैं या गुरुद्वारों में जाते हैं या फिर क्लब्स में जाते हैं। इंसान का मेन मकसद तो यही होता है कि जीवन में खुशियां आ जाएं, शांति आ जाए, कुछ पल के लिए हम सुखी हो जाएं। परंतु थोड़ी देर के लिए तो मिलता है सब कुछ, लेकिन हमेशा के लिए, सदाकाल के लिए नहीं मिलता। जिंदगी निकल जाती है और ये तलाश बरकरार रहती है। आज हम इस प्रवचन के दौरान सीखेंगे कि कैसे हम अंतरात्मा को शांत और सशक्त रख सकते हैं। आइए 2 मिनट के लिए हम एक छोटी सी अंतर जगत की यात्रा पर चलते हैं। चलेंगे सभी? सभी चलेंगे? ठीक है, तो सभी बिल्कुल अपने मन को सब बातों से डिटैच कर लें, बस थोड़ी देर के लिए। आसपास चलते माहौल से, आवाजों से मन को अलग करें। जीवन में चलते उतराव और चढ़ाव से बिल्कुल स्वयं को निवृत्त कर लें। कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाएं और याद करें अपने बचपन के उन पलों को, जब हम बहुत छोटे थे।
बिल्कुल इनोसेंट, कितने प्यारे, कितने न्यारे। जब मेरी मुस्कुराहट परिस्थितियों की गुलाम नहीं थी, हम खुलकर मुस्कुराते थे, हंसते थे। याद करें, जब मन पर कोई बोझ नहीं था, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं थी, न ईर्ष्या थी, न द्वेष था। हमें सब कुछ अच्छा लगता था। छोटी छोटी बातें आती थी, पर तुरंत भूल जाती थी। याद करें उस मन की हल्की निश्चिंत खुशनुमा अवस्था को। वो हम ही तो थे। आज भी हम वही हैं। बस दुनिया के संबंधों के परिस्थितियों के बादलों के पीछे मेरी वो सच्ची मुस्कुराहट छिप गई है। इमर्ज करें और फिर से उस खुशी को, उस निश्चिंत स्थिति को मन पर उजागर करें। ओम शांति। तो हम सब, सच में हम सब बहुत 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 अच्छे हैं। अच्छे हैं ना सभी? हमारा ओरिजिनल नेचर, पैदा होते ही कोई बच्चा किसी का दुश्मन नहीं होता, किसी के प्रति उसके मन में कोई गलत भावना नहीं होती। तो वास्तविकता में हम सभी बहुत 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 अच्छे हैं। यदि इस नजर से सबसे पहले खुद को, दूसरों को बाद में, परंतु खुद को जब हम इस नजर से देखते हैं तो अंदर की जो अच्छाई है वो इमर्ज होने लगती है। अंदर की वो जो सच्ची मुस्कुराहट है वो इमर्ज होने लगती है, होती है ना? परंतु फिर क्या होता है? अभी अभी देखो, हम सभी अपने उस बचपन में चले गए। वो अंदर का जो भोलापन है वो इमर्ज हुआ, परंतु फिर क्या होगा? घर जाएंगे या भी रास्ते में ही क्या होगा? कोई कुछ कह देगा,
कुछ हो जाएगा, कोई बात आ जाएगी और फिर मूड ऑफ हो जाएगा। हो जाएगा, होता है ना ऐसा सभी के साथ। थोड़ा सा कोई कुछ कह देता है और हमारा मन अभी अभी ठीक था, अभी अभी हम अंदर से शांत थे, फिर अशांत हो जाते हैं। सब हो जाते हैं, सबके साथ ऐसा ही होता है, बार बार होता है और दिन में न जाने कई बार होता है। फिर हम क्या करते हैं? गुस्सा आ जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं हम? कुछ करते हैं उसका? कुछ करते हैं या ऐसे ही रहने देते हैं? और कुछ नहीं करते तो किसी और पर अपना गुस्सा निकाल देते हैं। जो भी सामने आता है करते हैं ना, ऐसे सभी करते हैं। और फिर क्या होता है? हमने अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो कुछ भी व्यर्थ संकल्प चले, वो क्या किया? दूसरे को दे दिए। और दूसरे ने क्या किया? दूसरे ने भी, उसने तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवे को। फिर क्या होता है? ये नकारात्मक शक्ति फैलती है। जैसे कोई बीमारी होती है ना, कम्युनिकेबल डिजीज, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 मल्टीप्लाई होती रहती है। उससे भी ज्यादा स्पीड से ये नकारात्मक शक्ति सारे समाज में फैलती है। फिर हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दुनिया ही ऐसी है, समाज ही ऐसा ही है। गुस्सा तो नॉर्मल है, परेशान तो हम होंगे ही ना, नॉर्मल है, नेचुरल है। क्या करें? जब हम इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं, फिर हम कोई एफर्ट नहीं करते। अभी जब कोरोना आया तो क्या हुआ? सबको पता चल गया कि इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहिए, है ना? सभी को पता चला। तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने अच्छा खाना शुरू किया, अपने रहन सहन को बदला, व्यायाम करना शुरू किया, बहुत सारे परिवर्तन अपने लाइफस्टाइल में हम लेकर आए। किस लिए? ताकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। अब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ती है तो क्या होता है? जो वायरस हैं, जो बैक्टीरिया हैं, एनवायरनमेंट में हैं, वो होते हैं परंतु हम पर उनका प्रभाव नहीं होता, वो हमें इफेक्ट नहीं करते, इन्फेक्ट नहीं करते। ऐसा ही होता है। अब ये बातें किसी को तो बहुत जल्दी चुभ जाती हैं, सेंसिटिव होते हैं ना, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक है तन की प्रतिरोधक क्षमता और दूसरी है मन की प्रतिरोधक क्षमता। तो जब हमारे मन की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो क्या होता है? ये बातें, छोटी छोटी बातें, कोई कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ये बातें हमें इफेक्ट करने लगती हैं, इन्फेक्ट करने लगती हैं। तो जब हम मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, आपको एक बहुत ही वंडरफुल बात बताती हूँ। इस दुनिया में, वास्तविकता में कोई भी नेगेटिव चीज एग्जिस्ट नहीं करती। कई बार हम कहते हैं ना कि ये गुस्से वाला है, ये तो सदा ही दुखी रहता है, ये तो सदा ही परेशान रहता है ना?
ये जो हम कहते हैं कि ये चीज है, एग्जिस्ट करती है, एक्चुअली में आपको हम वास्तविकता बता दें कि संसार में किसी भी नकारात्मक शक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। हम जब छोटे थे तो साइंस के एक चैप्टर था हमारा, हीट और लाइट। उसमें कुछ परिभाषाएं थी। हीट यानी गर्मी और लाइट यानी प्रकाश। तो उस चैप्टर के अंदर जब डेफिनेशन दी जाती थी अंधकार की, तो अंधकार की डेफिनेशन में बताया जाता था कि डार्कनेस क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट। कूलनेस क्या है? ठंड क्या है? एब्सेंस ऑफ हीट, गर्मी की कमी। इसी प्रकार से इस संसार में भी कोई भी नकारात्मक शक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जब सकारात्मक शक्ति की कमी हो जाती है तो उसको एक नाम दे दिया जाता है। जैसे जब सुख की कमी हो गई तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? दुख। जब शांति की कमी हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? अशांति। अशांति के ही अलग अलग रूप हैं। गुस्सा आना, तेज से बोलना, बात करना बंद कर देना, चिड़चिड़ाना, अलग अलग रूप हैं। तो वास्तविकता में गुस्से का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जब अंतर मन में शांति की कमी हो जाती है तो अशांति आ जाती है, गुस्सा हो जाते हैं। जब अंदर शक्ति की कमी हो जाती है तो क्या होता है? कमजोरी आ जाती है। फिर हम कहते हैं ना कई बारी, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ये किसी और से करा लो, इतना सारा काम मैं तो नहीं कर सकता, मैंने तो कभी किया ही नहीं है, अभी कैसे कर सकता हूं। तो ये जो मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, क्यों आते हैं? किसके मन में आते हैं? जो कमजोर है। वास्तविकता में हम सभी शक्तिशाली हैं। शक्ति की कमी को कहते हैं कमजोरी। प्यार की कमी के कारण अंतर मन में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा जैसे भिन्न भिन्न भावनाएं जागृत हो जाती हैं। यदि इन सब कमियों को पूर्ण कर दिया जाए, अंदर इन कमियों को पूरा कर दिया जाए तो अंतरात्मा स्ट्रांग हो जाएगी, शांत हो जाएगी, प्यार आ जाएगा, सुख आ जाएगा। और जब ये सब कुछ आ जाएगा अंदर, तो फिर नकारात्मक शक्तियां चाहे एनवायरनमेंट में कितनी भी हो, उनका हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उनका प्रभाव कब पड़ता है? किसी कहने का, किसी के कुछ करने का, किसी के ऊंचा बोलने का, संसार में होने वाली गतिविधियों को देखने का ज्यादा प्रभाव कब पड़ता है? जब हम खुद अंदर से, अब इसमें भी दो चीजें हैं, एक है तन, एक है मन, है ना, दो चीजें हैं। एक है बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता, उसके बारे में तो हम सबको बहुत कुछ पता चल गया है, और दूसरा है आंतरिक मन की प्रतिरोधक क्षमता। अब ये मन कहाँ है? कहाँ है ये मन? कहाँ है ये मन? दिन में न जाने कितनी दफा हम इस मन का वर्णन करते हैं सभी। तो देखा है कभी किसी ने मन कैसा होता है? लाल, पीला, हरा, नीला, देखा है किसी ने? कहते हैं, दुनिया में भी कहते हैं कि आजकल
इंसान के सभी बीमारियों का कारण ये मन है ना। साइकोसोमैटिक डिजीजेस ये हमारे फिजिकल डिजीजेस का भी मेन कारण है।